राहुल स्टडी 555 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज पीएच मान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से पीएच मान याद करेंगे बहुत इजी वे में। चलिए देखिए नमक का पीएच मान। नमक का पीएच मान कितना होता है तो इसको चलिए देखिए। नमक का पीएच मान ऐसे तो 7 होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे जो समझो। देखो सबसे पहले नमक सप्ताह होता है 7 दिन का। कितना दिन का? 7 दिन का। सप्ताह होता है 7 दिन का। कितना दिन का? 7 दिन का। और 7 दिन अगर सब्जी बनता होगा तो नमक पड़बे करता होगा। नमक बगैर खा नहीं सकते हैं, इसलिए नमक का पीएच मान कह सकते हैं 7 होगा। कितना दिन? नमक का पीएच मान 7। 7 दिन नमक खाना बहुत ज़रूरी है सप्ताह में। हर एक सप्ताह में सप्ताह बनाए, लेकिन याद करने का ट्रिक है कि 7 दिन नमक खाना बहुत ज़रूरी है। अगर नमक नहीं खाओगे तो जीना मुश्किल है। क्या नमक बगैर खा सकते हो? नहीं ना? तो फिर चलिए देखिए। अब दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है तो कहिएगा दूध का पीएच मान 6.4। अब ट्रिक के माध्यम से समझें दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध 1 केजी जब बाज़ार दूध लाने जाते हैं तो 64 रुपया किलो देता है। कैसे किलो? 64 रुपये किलो। तो इसको आप रख सकते हैं कि 6.4 यानी कि 1 किलो बाज़ार में 64 रुपया किलो दूध का दाम है। याद हो गया? चलिए देखिए आगे। अब जल का पीएच मान। जल का पीएच मान क्या होता है? सप्ताह होता है 7 दिन, और 7 दिन जल बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन जल नहीं मिला तो टन्ने बोल जाओगे। बात सही है कि नहीं? इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए याद हो गया होगा। अब देखिए नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। अब ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखो नींबू अगर 10 रुपये के बाज़ार में जाओगे नींबू लाने के तो 2-4 नींबू दे देगा। और अगर घर आओगे न तो कोई पूछेगा कि नींबू कैसे दिया तो 10 रुपये में 2-4 नींबू दे दिया। समझे? इस तरह आप याद रख सकते हैं। नींबू का पीएच मान 2-4 नींबू। अब समझिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान समझिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो रक्त इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखो सप्ताह होता है 7 दिन, और 7 दिन में ब्लड प्रेशर 4 बार चेक कराना चाहिए। तो कहिएगा सर अब तो 4 बार कहाँ जाएं चेक कराने के लिए? तो ऐसा बात नहीं है। ट्रिक के माध्यम से याद करने का बेसिक दिमाग बता रहे हैं। समझे ना? सप्ताह होता है 7 दिन का, और ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए 4 बार। सप्ताह में 4 बार, सप्ताह में 4 बार। इस तरह याद करो हाले सप्ताह में 4 बार, सप्ताह में 4 बार, सप्ताह में 4 बार। रक्त का पीएच मान सप्ताह होता है 7 दिन का, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए 7 दिन में 4 बार। इस तरह पद रख सकते हैं। तो इसका आंसर 7.4, आंसर सी। अब देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है। अब कहिए शराब का पीएच मान 2.8 होता है, आंसर ए। अब ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखिए। जब शाम होता है और सुबह होता है, सुबह उठते ही 2 आदमी रहेगा, और 8 जैसी बजेगा
8 जैसी बजेगा वैसी दारू पीने और ताड़ी पीने के लिए निकल जाएगा। समझें? शराब पीने के लिए 2 आदमी मिलेगा, 2 आदमी साथी संग रहता है, 2 आदमी हर समय। और 8 जैसी बजेगा कि अब सोचेगा कि आ गया होगा दुकान पर, चलिए पी लेते हैं 1 कप। इसलिए इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 2 आदमी उठता है और 8 बजे चल जाता है शराब पीने के लिए। याद हो गया होगा। आशा करते हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में आप याद कर लिए होंगे। इसका आंसर बताइए फटाफट। 2.8 इसका पीएच मान। शराब का पीएच मान कितना? 2.8। शराब का पीएच मान कितना? 2.8। अब देखिए 7वां, टमाटर का पीएच मान। टमाटर का पीएच मान कितना? 4.5। अब ट्रिक के माध्यम से याद करो। ऐसे तो याद करना है रट रोट के, लेकिन ट्रिक के माध्यम से भी समझ लो। जब फागुन का समय आता है तो 1 किलो टमाटर लीजिएगा ना, तब 45 रुपये किलो देगा। इतना महंगा, बाप रे बाप। टमाटर का 1 किलो का दाम 45 रुपया। टमाटर 1 किलो का दाम 45 रुपया। टमाटर 1 किलो का दाम 45 रुपया। याद करो, 45 रुपया। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 1 केजी टमाटर खरीदेंगे तो उसका दाम 45 रुपया होगा। याद हो गया होगा। चलिए आगे देखिए। अब मानव लार का पीएच मान कितना होता है सर? तो इसका तो आंसर होगा 65 से 75, 6.5 से 7.5 तक। अब तो ऐसे याद कर लिए। अब बोलिएगा कि ट्रिक कैसे याद करें सर? तो ट्रिक के माध्यम से भी समझो। देखो, अगर एगो रसगुल्ला ला दें, एगो रसगुल्ला अगर ला दिया जाए तो 65 वर्ष का आदमी भी, आप 75 वर्ष का आदमी भी मुंह में लार आ जाता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 65 से 75। 65 वर्ष आदमी का भी लार आ सकता है और 75 वर्ष का आदमी का भी लार आ सकता है एक रसगुल्ला लाने पर। याद हो गया होगा क्या? मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। एक रसगुल्ला अगर दिखा दिया जाए तो बुजुर्ग आदमी का भी मुंह में लार आ जाता है और बच्चा आदमी का भी मुंह में लार आ जाता है। इस तरह याद कर सकते हैं कि 65 वर्ष का आदमी भी लार आ जाता है, 75 वर्ष का भी आदमी का लार आ जाता है मुंह में रसगुल्ला देखने पर। चलिए अब आगे देखिए पीएच मान। अब बैटरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? बैटरी अम्ल का पीएच मान तो 1 होता है। अब बोलिएगा सर इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? तो वो भी समझो। देखो, बैटरी अम्ल का पीएच मान। देखो, बैटरी तो सबके घर में अब उपलब्ध हो गया है इन्वर्टर के साथ। तो हर एक घर में एक बैटरी होता है कि नहीं? हर एक घर में एक बैटरी, और एक बैटरी इन्वर्टर के द्वारा जोड़ दिया जाता है और उसी से बॉल जलाता है। क्या बात सही है ना? तो इसको आप रख सकते हैं आज कि हर एक घर में, गांव व शहर, एक बैटरी लाता है और उसमें इन्वर्टर जोड़कर बॉल जलाता है। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि बैटरी अम्ल का पीएच मान, बैटरी हर एक घर एक बैटरी तो जरूर होता है कि नहीं? एक बैटरी हर घर के पीछे होता है। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 बैटरी हर घर के पीछे होता है और इन्वर्टर के द्वारा जोड़कर जलाता है। 2 बैटरी तो नहीं रखता, 1 बैटरी रखता है। इसलिए आप याद रख सकते हैं। अब देखिए NaCl का पीएच मान आप लोग बताइए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए तो कि NaCl का पीएच मान कितना होगा? NaCl का पीएच मान कितना होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। यह आप लोग के लिए रहा, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझको।
तब कहेंगे कि पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो कि नहीं। चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं।